आज हम एलटी ग्रेड में कौन सा मॉक टेस्ट लगाया जाए, कैसे मॉक टेस्ट लगाया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टूडेंट के आगे समस्या ये है कि वो पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन वो कंफ्यूजन में इस चीज़ को लेकर पड़ जाता है कि मैं मॉक टेस्ट कौन से लगाऊं, कैसे मॉक टेस्ट लगाऊं। बहुत से स्टूडेंटों को मॉक टेस्ट के बारे में पता ही नहीं और उन्हें यह भी नहीं पता कि मॉक टेस्ट कैसे लगाया जाएगा, उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाएगा। बाकी जो टीचर्स हैं या जो भी पढ़ाने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से इसलिए बचते हैं क्योंकि अगर मॉक टेस्ट के बारे में बच्चे को समझ में आ गया या मॉक टेस्ट की महत्ता और वैल्यू समझ गया तो फिर वो सीधे चोट मार देगा कॉन्सेप्ट पे या मटेरियल पे, और फिर वो क्या देखेगा कि जो पुराने साल के आयोगों के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैच नहीं कर रहे उस मटेरियल से जो हमको पढ़ाया जा रहा है। तो वो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या जो लोग भी पूरे का पूरा पढ़ा रहे हैं वो कहानी खराब हो जाएगी। बच्चे के अंदर एक समझ आ जाएगी, एक दृष्टिकोण आ जाएगा कि अरे मुझको जो पढ़ाया जा रहा है ये तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे तो मैच ही नहीं हो रहा। क्वेश्चन वो कुछ पूछ रहा है, हमें पढ़ाया कुछ जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन के भी 4-5 प्रकार होते हैं। एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं, यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट आंसर मारो। दूसरे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे आंसर 2 या 2 से अधिक होते हैं। आंसर पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा पांचवा सही है, दूसरा तीसरा या पांचवा सही है। एग्जामिनर ये इस तरीके से क्वेश्चन सेट करता है कि ये वही कर पाएगा जिसका हल्का सा कॉन्सेप्ट तैयार है। तीसरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कथन और निष्कर्ष वाले कि वो एक कथन दे देगा, कथन ए और कथन आर। कथन ए और आर दोनों सही हैं, ये इसकी सही व्याख्या करता है। कथन ए सही है और आर गलत है जबकि इसकी सही व्याख्या नहीं है। ये तीसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। और चौथे प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। वो आपका पूरे का पूरा मतलब जो लोग अच्छे से नोट्स नहीं बनाए हैं, अच्छे तैयारी नहीं करे हैं, वो उनको नहीं समझ पाएंगे। और जब इस तरीके के क्वेश्चनों से आपका सामना होता है और क्वेश्चन नहीं बन पाते तो इसका कारण ये नहीं होता है आपकी तैयारी कम है या आपकी मेहनत कम है। इसका सीधा मटेरियल ये होता है कि आपका जो मटेरियल है, सारा मैटर ये होता है कि आपका मटेरियल उतना सफिशिएंट नहीं है, उतना अपने आप में पूर्ण नहीं है। युद्ध जो है हथियारों से लड़ा जाता है, अगर हथियार ही नहीं है तो क्या बात बनेगी। ये तो वही बात हो गई कि आपको गन मिल गई पर उसमें बुलेट नहीं है, गोलियां नहीं है, तब क्या होगा। तो वही चीज है कि आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि मॉक टेस्ट कौन सा लगाया जाए, कैसे लगाया जाए और उस मॉक टेस्ट से कैसे 100 का मूल्यांकन किया जाए और कैसे करके अपना एक पोर्टफोलियो अच्छा सा बनाया जाए। अब कोई स्टूडेंट टूट पड़ते हैं, सिलेबस पे लगे पड़े हैं, तैयारी करने पे लगे पड़े हैं, कॉन्सेप्ट को याद करने पे लगे पड़े हैं, वो याद ही नहीं हो रहा, वो बहुत बोरिंग हो गया। तभी तो हम कहते हैं कि पहले अपना मूल्यांकन करो। पहले अपना क्या करना है? मूल्यांकन करना है। तो आज हम बात करेंगे किस पे? एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी में क्या होता है मॉक टेस्ट के ऊपर। मार्केट में इस समय देखो, आप लोग अपना जब भी कोई कॉन्सेप्ट तैयार करते हो फिर आप ये जानना चाहते हो क्या ये हमको आता है या नहीं आता है, ये हमको याद है या नहीं है। तो इसका जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो आपका मॉक टेस्ट लगाना होता है। जब आप उससे टॉपिक से संबंधित मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तब आपको पता लग जाता है आप कितने पानी में हो। ऐसा की सिद्धांत है पूरी सभी का, लेकिन यहां पे आपको अपने सिद्धांत में थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ी बात हटके है लेकिन बात जो है वो अपने आप बिल्कुल एक तरीके से व्यवहारिक है और साइकोलॉजी के नियम के अनुसार है कि जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं सबसे पहले अगर आप उसके 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे या उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके दिमाग में क्या होता है, या तो वो क्वेश्चन बनेगा और अगर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपके माइंड में क्या होती है, जगह खाली हो जाती है और इसके बाद आप थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। आपको लगता है मेरा क्वेश्चन नहीं बना, पता लगा सब जोड़े तो 50% भी आंसर आपके नंबर नहीं बैठ रहे हैं एक टॉपिक के अंदर, तब आप मोटिवेट होते हैं और आपको लगता है कि टॉपिक की तैयारी नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, अपना टॉपिक और मन से पढ़ना शुरू करते हो। तो करना क्या होता है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि सबसे पहले आपने सिलेबस निकाल लिया, अब उस सिलेबस को आपको मॉडिफाई करना है। वो मॉडिफाई आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा ना लो, क्योंकि एक सिलेबस तो वो होता है जो आयोग देता है और वो भी कैसा दे रखा है, एलटी ग्रेड में बंद सिलेबस दे रखा है। और बंद सिलेबस तो पता ही है वो कैसे खुलेगा, 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के खुलेगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूं मॉक टेस्ट लगाने का तरीका और मॉक टेस्ट कौन से लगाए जाएं। तो आपके 2 तरीके के मॉक टेस्ट जो हैं बाजार में उपलब्ध हैं। पहले कौन से हैं, आपका बाजार का मॉक टेस्ट जिसको बाजारू मॉक टेस्ट भी कहते हैं, या बाजार में उपलब्ध XYZ मॉक टेस्ट। ठीक है, ये इस तरीके के मॉक टेस्ट होते हैं। तो मुझे घटना याद आ रही है, जब मैं बीएड कर रहा था तो वहां की ये
नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि नाम लेने से क्या होगा, निजता का उल्लंघन हो जाएगा। बीएड में हमारे जो प्रोफेसर थे, उनकी एक सिस्टर थी, वो क्या थी, उनके पास एक पब्लिकेशन था, वहां पे छपाई होती थी मॉक टेस्ट की, गाइड की, गैस पेपर की, और वहां पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपटीशन है उन सबके मॉक टेस्ट भी बनते थे। तो एक दिन उनके साथ जब हम गए थे उनके कार्यालय में, जहां पे वो मॉक टेस्ट की छपाई होती थी, मॉक टेस्ट बनते थे, तो वहां पे जो मैंने देखा, तो देखने के बाद मानो जमीन जो है पैरों की से खिसक गई। मुझे लगता था कि जो ये मॉक टेस्ट बना रहे हैं ये कोई प्रोफेसर होंगे, रिटायर्ड प्रोफेसर, या अपने विषय के विशेषज्ञ होंगे, या कोई बड़े विद्वान होंगे जो इतने इतने बड़े मॉक टेस्टों को बना रहे हैं। पर जब मैं वहां गया उनके ऑफिस में, कार्यालय में, तो मैंने क्या देखा, जो हाई स्कूल फेल लोग थे, जो कक्षा 6, 7, 8 ही पढ़े हुए थे, या हाई स्कूल फेल थे, इंटर फेल थे, कोई ज्यादा उनकी अच्छी नॉलेज नहीं थी, वो बुलाए गए थे छपाई काम के लिए। यानी क्या करना होता था कि जो मैडम थी वो क्या करती थी, मॉक टेस्टों को लिखती थी, बनाती थी, और बाकी उनको चुना गया था उसको प्रिंट करने के लिए, छपाई करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि मैडम ने मॉक टेस्ट बनाना बंद कर दिए। अब जो छपाई करने वाले हाई स्कूल इंटर फेल लोग थे वही मॉक टेस्ट बना रहे थे। बात समझ में आ रही है कि मॉक टेस्ट जो बाजार में उपलब्ध होते हैं विभिन्न पब्लिकेशन के, वो कोई विषय विशेषज्ञ नहीं बनाते, वो ऐसे ही लोग बनाते हैं, आम लोग। यानी वो कौन लोग बना रहे थे, आम लोग। अब वो क्या मॉक टेस्ट लगेगा, आप खुद सोचो। अब वो मॉक टेस्ट जो है वो क्या लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है वहां पे कि एक तो ये है कि आयोग का विषय विशेषज्ञ मॉक टेस्ट बना रहा है, वो चिंतन स्तर से ही पेपर बना रहा है, वो बोध स्तर से भी पेपर बना रहा है, वो ज्ञान स्तर से भी बना रहा है। और वहां कार्यालय में क्या हो रहा था, उस ऑफिस में जाके पूरे छपाई खाने में, वहां तो भाई जो हाई स्कूल फेल लोग थे वो मॉक टेस्ट बना रहे थे। गेम आया समझ में। तो पहले मॉक टेस्ट कौन से थे, बाजार का मॉक टेस्ट, ठीक है, जो विभिन्न पब्लिकेशनों के छपते हैं, ठीक है, जो भी एक प्रसिद्ध पब्लिकेशन मान लो, कोई भी मान लो, जो मैम का पब्लिकेशन था वो भी प्रसिद्ध था, नाम लेना ठीक नहीं है। तो मैंने वहां जाके देखा ये तो कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो। तो फिर मैंने उनसे बात करी, जो मॉक टेस्ट बनाने वाले लोग थे, जिनका काम प्रिंटिंग का था। मैंने कि आप ये कैसे बना देते हो, आप आईएएस के, पीसीएस के, एलटी ग्रेड के, टीजीटी के, पीजीटी के। बोले हमें कुछ करना ही नहीं होता है, जो भी कहीं से क्वेश्चनों का बैंक हमें मिल गया, जिस किसी के दूसरा थोड़े क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से उठाए, थोड़े उससे उठाए, बस ये देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन रखना है, और उठा के मॉक टेस्ट बना दिया। कहने का मतलब कि वही बात है कि हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली स्थिति आ रही थी। तो एक चीज का ध्यान रखिए, बाजार में जो भी आपके मॉक टेस्ट आ रहे हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड के हों, चाहे टीजीटी के हों, चाहे पीजीटी के हों, चाहे ईएमआरएस के हों, चाहे किसी भी आयोग के, मतलब किसी भी पब्लिकेशन के हों, ये तो आप बताओ लेना नहीं लेना है। जो कोई विषय विशेषज्ञ कोई ना बना रहे हैं, ये तो आम लोग बना रहे हैं। तो कोई भी बाजार का आपको मॉक टेस्ट नहीं लेना है। क्या करना है, नहीं लेना है। ये कोई विषय विशेषज्ञ नहीं बनाते, ये हमारे तुम्हारे जैसे आम लोग ही बनाते हैं। तो एक चीज तो ये आ गई कि आप गए किसी दुकान पे जाने के बाद कहा कि भाई एलटी ग्रेड का हमें मॉक टेस्ट निकाल दो। कतई व्यर्थ है उसे लगाना, पूरी तरीके से व्यर्थ है। कतई मूर्खता से कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, बस मूर्खता होगी उसको लगाना। अब दूसरा आया आयोगों का मॉक टेस्ट। अब ये आयोगों के मॉक टेस्ट कौन से होते हैं? आयोगों के मॉक टेस्ट वो होते हैं जो एक ही आयोग के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो उनको बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? परीक्षा पैटर्न के हिसाब से। जैसे आप किसी होटल में जाते हो तो हर होटल की एक व्यंजन की सूची होती है, ठीक है, सूची होती है। और दूसरा जो उनका किचन होता है जहां पे वो व्यंजन बनते हैं, वहां पे भी एक सूची लगी होती है कि अगर ये व्यंजन बनाना है तो इतनी मात्रा में ये, जिसे कहते हैं खाना बनाने की पूरी विधि लिखी होती है। अब चाहे कारीगर कोई आ जाए, उसको विधि वही फॉलो करना है उस व्यंजन को बनाने के लिए। वैसे ही आपके जो आयोगों के प्रोफेसर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, उनके पास भी एक क्या होता है, आपका एक तरीके से पूरी खाना बनाने की विधि जैसे होता है कि उनको तय होता है कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन लेना है, इस टॉपिक में से इतने लेना है, इतने ज्ञान स्तर के लेना है, इतने बोध स्तर के लेना है। तो आपको कौन से मॉक टेस्ट लगाना है? आयोग के। अब आप कहेंगे सर आयोग के मॉक टेस्ट लगाने से क्या फायदा है? जैसे कोई बंदा एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहा है, किसकी कर रहा है? एलटी ग्रेड की कर रहा है। अब वो एलटी ग्रेड का आयोग का मॉक टेस्ट क्या होगा? एलटी ग्रेड के 10 साल के पेपर, ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता के 10 साल के पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय,
मैंने फिर वही बात कही कि एग्जामिनर एक ही है, जो एलटी ग्रेड का बना रहा है वही जीआईसी का बना रहा है, वही असिस्टेंट प्रोफेसर का बना रहा है, वही पीसीएस का बना रहा है। फर्क ये है कि जो एलटी ग्रेड है वो सबसे छोटा भाई है और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है वो सबसे बड़ा भाई है। मेरी बात थोड़ी सी आपको अलग लगेगी, लेकिन आप अगर इसको व्यवहारिक रूप से करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर अब भी समझ में ना आए तो आप किसी भी राजकीय इंटर कॉलेज में जाके वहां अपने विषय के टीचर से बात कर सकते हैं, वो भी आपको यही बताएगा। तो क्या फायदा होगा कि अगर आप आयोग का मॉक टेस्ट लगाएंगे, सबसे पहले आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में पता लगेगा। भाई अगर आपके पास एलटी ग्रेड के 4-5 साल के जो भी पेपर हुए हैं, अगर आप उसको लगाओगे तो लगाने के बाद आपको क्या पता लगेगा, परीक्षा का पैटर्न पता लगेगा कि एग्जामिनर कर क्या रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसका डायरेक्ट आंसर होता है। डायरेक्ट आंसर क्या आप जानते ही हो, डायरेक्ट आंसर क्या होता है कि 4 में से एक विकल्प होता है डायरेक्ट। दूसरा क्या होता है, कथन निष्कर्ष पूछ लेता है, या एक से अधिक आंसर होते हैं उसमें, या फिर वो क्या कर लेता है, नहीं में पूछ लेता है, निम्नलिखित में से नहीं है। तो आपको परीक्षा का पैटर्न पता लगेगा। और अगर आप आयोग के मॉक टेस्ट लगाओगे तो एग्जामिनर की भाषा और उसकी सोच और डिमांड के बारे में पता लगेगा कि आखिरकार एग्जामिनर किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसकी डिमांड क्या है, वो आपसे क्या चाह रहा है, किस स्तर की जानकारी चाह रहा है। अगर उसने कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछ लिया, कथन ए और कथन आर, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, कथन ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, कथन ए और आर दोनों सही है, कथन ए और आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि बच्चे ने नोट्स बना के तैयारी की हो और उसका अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। और अगर वो काल क्रमानुसार पूछ रहा है, उसने कहा कि मुगल बादशाहों का काल क्रम बताओ या सल्तनत काल के राजाओं का काल क्रम बताओ, वो जानना चाहता है कि आपके नोट्स मेंटेन है नहीं और आपको राजा रटे हुए हैं नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर इन मॉक टेस्ट को लगाओगे तो एग्जामिनर की डिमांड पता लगेगी, उसकी भाषा पता लगेगी और उसका कठिनाई स्तर भी पता लगेगा कि सब्जेक्ट में उसका कठिनाई का स्तर क्या है, कितने क्वेश्चन वो कठिन रख रहा है, कितने सरल रख रहा है, कितने मीडियम रख रहा है। और सीधे आपका सामना एग्जामिनर से होगा। जब आप आयोग के मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका सामना किससे होगा, आयोग के एग्जामिनर से होगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई बहुत मन से आप उपन्यास पढ़ते हो, आपने हिंदी को उपन्यास पढ़े, ध्रुव स्वामी पढ़ा है, चित्रलेखा पढ़ा है, राग दरबारी पढ़ा है, अगर आप रीडिंग करते हो और आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो किताब नहीं पढ़ते हो, आपका सीधे सामना उसके राइटर से होता है, यानी आप राइटर की भाषा में खो गए होते हो वो। और यहां पे अगर आप जयशंकर प्रसाद के नाटकों को पढ़ोगे तो उनके अंदर तो ये कला है, मानो ऐसा लगता है पूरा वातावरण जीवंत हो गया। ठीक है, वैसे ही जैसे आप फिल्म देखते हो तो जब फिल्म देखते हो तो आपको नहीं पता है कि आप मोबाइल में फिल्म देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप उस माहौल के अंदर आ गए और आपके चारों ओर घटनाएं घट रही हैं। फिर वो जो बीच का स्पेस होता है ना, जैसे ये मोबाइल है और ये मैं हूं, तो जब मूवी देखते हो तो फिर सामना मोबाइल से नहीं होता, आप सीधे मूवी के अंदर पहुंच जाते हो और आपको लगता है चारों तरफ की घटनाएं घट रही हैं, ना दाएं का पता ना बाएं का पता। वैसे ही उपन्यासों में होता है, जब आप उपन्यास बहुत चाव से पढ़ते हो, बहुत मन से पढ़ते हो, फिर नहीं पता लगता आसपास क्या घटना घट रही है, सीधे आप एग्जामिनर से बात कर रहे होते हो या सीधे उसके राइटर से बात कर रहे होते हो। और यही अगर आप आयोग के मॉक टेस्ट लगा दोगे तो सीधे आप एग्जामिनर से सामना करोगे, यानी इधर एग्जामिनर बैठा हुआ है, इधर आप बैठे हुए हैं, वो आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, आप गेम के नियम समझते हो। गेम के नियम क्या है, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, पहला क्वेश्चन सरल, दूसरा क्वेश्चन सरल, तीसरा क्वेश्चन सरल। अब आपकी साइकोलॉजी बन चुकी है कि एग्जामिनर सही है, चौथा क्वेश्चन कठिन, पांचवा कठिन और आपका छठा कठिन। इस सरल सरल के भ्रम में आप क्या करते हो, ये क्वेश्चन बिगाड़ देते हो जो उसने कठिन करे, क्योंकि आपकी मेंटलिटी बन चुकी है, क्या बन चुकी है, क्वेश्चन सरल आ रहा है, उस सरल के झटके में ही आपने बिगाड़ दिए। अब जब तक आप समझते हो कि ये 4 क्वेश्चन कठिन है, तब तक आपकी साइकोलॉजी बन जाती है कठिनाई स्तर हाई वाला कि अब पेपर कठिन है। तुरंत वो क्या करता है, और सरल क्वेश्चन लगा देते हैं, फिर तुम 3 क्वेश्चन बिगाड़ देते हो। वो क्या करता है, आपके लिए साइकोलॉजी गेम खेलता है। तो सीधे आप गेम के नियम समझोगे। ये ठीक वैसे ही होता है क्रिकेट में, जैसे कभी कभी बॉलर क्या करता है, 3-4 बॉल करीब फेंक देता है, तो जो बैट्समैन होता है वो माइंड बना लेता है कि क्या है कि बॉलर जो है बॉल मेरे पास में फेंक रहा है। ठीक है, तो वो अगली बार क्या करता है, जो बॉलर होता है बॉल थोड़ी करीब फेंक देता है, बैट्समैन नहीं समझ पाता। यही तो होता है एग्जामिनर का पूरा माइंड गेम। तो इस तरीके से आप एग्जामिनर के मन को भी क्या है समझ लेते हो, किस तरीके से क्वेश्चनों को वो सेट कर रहा है। कई बार क्या होता है, सही मामला चल रहा होता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे रख दिए कि आप माथा मार रहे हो, सर मार रहे हो, उसमें क्या है क्या नहीं है।
और अगर आप इस पैटर्न को समझ जाओगे तो एक नियम है पैटर्न का कि वो 1 इंच भी ऊपर नहीं जाएगा, 1 इंच भी नीचे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वो कुछ क्वेश्चन विशिष्ट डालेगा। 10% क्वेश्चन तो विशिष्ट डालना ही डालना होते हैं हर एग्जाम में। वो मूर्खों के लिए डाले जाते हैं ताकि बच्चा उसे देख के कंफ्यूज हो जाए और उसी तैयारी में लग जाए। भाई वो क्वेश्चन विशिष्ट होते हैं, वो सभी के लिए कठिन होते हैं। ठीक है, अच्छी तैयारी ये बन जाएंगे। अगर 4 में से 3 गलत कर दो तो निकल आएगा। अगला क्या है कि आपको फिर मटेरियल की समझ हो जाती है। जब आप बहुत ज्यादा आयोग के मॉक टेस्ट लगा लेते हो तब आपको मटेरियल समझ में आ जाता है कि अच्छा ये मटेरियल इसके लिए काम है। अब जैसे आप किसी भी टॉपिक पर सैकड़ों वीडियो पढ़ी हैं, ठीक है, या सैकड़ों टीचर के लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर आपने 10 ईयर के पेपर समझ लिए, अब आपको गेम समझ में आ गया कि कौन सी सामग्री किस विषय की मेरे लिए उपयुक्त है और मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे खाना होता है, तो खाने में क्या होता है, आप कहो कि खाना कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, तो भाई जिसने अच्छे अच्छे व्यंजनों को टेस्ट किया है, जिसने अच्छे अच्छे खाने खाए हैं, तो वो क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। और साथ में जो खाना बनाने की कला को भी जानता है, तो वो भी देख के बता देगा कि नमक इतने इंच ऊपर है, या इसमें ये चीज़ कम है, या ये चीज़ कम बढ़ है। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट बन जाओगे मटेरियल पकड़ने का, किताबों को समझने का कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से घुमा रहा है। जैसे काव्य शास्त्री होते हैं, कविताएं सभी लोग सुनते हैं, शायरी हो गई, रचनाएं हो गए, सॉन्ग हो गए, सभी लोग सुनते हैं, पर कुछ काव्य शास्त्री होते हैं जो उसमें ये पता लगाते हैं क्या गलती है क्या गलती नहीं है। तो इस तरीके से आयोगों का मॉक टेस्ट लगाने से यही फायदा होगा। अब बात आई सर क्या करें, कैसे करके हम उसका एलटी का मॉक टेस्ट लगाएं। कुछ तैयारी से पहले आप क्या करो, एलटी ग्रेड की एक बुक आती है जो आपके मॉक टेस्ट के मतलब क्वेश्चन पेपर के नाम से होती है। आप शॉप पे बोलोगे एलटी ग्रेड 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके सब्जेक्ट के वो आपको दे देगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एलटी ग्रेड के जितने क्वेश्चन हैं 3 साल के 4 साल के, वो आप लगाइए। और लगाने के बाद जब वो आपके लग जाएं, इसके बाद आपको क्या लगाना है, जीआईसी प्रवक्ता के। जैसे कोई व्यक्ति मान के चलिए अगर कंप्यूटर से या किसी अन्य विषय से या विज्ञान से या किसी अन्य हिंदी से, संस्कृत से, मान चलो इंग्लिश से वो तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले आप एलटी ग्रेड इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर लगाइए। लग गए, इसके बाद अब मटेरियल खत्म हो गया। आप कहोगे सर जो भी इसमें 500-600 क्वेश्चन थे वो हम लगा लिए, अब हम कौन से लगाएं। आप तुरंत जीआईसी प्रवक्ता के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगाओ, किसके, इंग्लिश के। इसके बाद इसी का एक हाई लेवल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो ये एलटी ग्रेड वाले ही करवाते हैं। जो प्रोफेसर इनके पेपर बनाते हैं वो इनके बनाते हैं। और अंत में आपको लगाना है पीसीएस का। अब आप कहोगे सर पीसीएस में तो इंग्लिश होती नहीं। मेरे भाई जो दूसरा पेपर होता है, ठीक है, सीसेट, उसमें क्या होता है, इंग्लिश आती है। उस इंग्लिश को आप लगा सकते हो, वहां से आपकी व्याकरण तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इतना लेवल पे आपको क्या करना है, 4 चीजों के पहले लगाना है। ठीक है, इसके आधार पे आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर का क्या पैटर्न है, उसकी भाषा और डिमांड क्या है, उसका कठिनाई स्तर क्या है, उसको क्या गेम है, उसके समझ में आ जाएगा। जब इतना काम खत्म हो जाए और आपको लगे मुझे भूख और बढ़ चुकी है कुछ और क्वेश्चनों की, फिर आप यूपी टीजीटी संबंधित विषय के भी 10 ईयर ले सकते हैं, यूपी पीजीटी के ले सकते हैं, और अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के। ठीक है, एलटी ग्रेड जैसे आपका उत्तराखंड एलटी ग्रेड हो गया, उसके ले सकते हैं। इसके लिए बड़ी अच्छी बुक आती है घटना चक्र की, आप घटना चक्र ले सकते हैं। और इसके बाद आप यूजीसी नेट का अपने ही विषय का ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी चीजें आप खरीद के क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि 1 2 3 4 और 5 6 7 8, आपको 8 प्रकार के ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपकी मेज पर होने चाहिए। किसके, अपने विषय के। अब बात आई कि सर आपने बता दिया कि कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं, तो भाई बाजार का नहीं लगाना है, बाजार का नहीं लगाना है, केवल आयोग का लगाना है। ठीक है, आयोग का लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और वो भी कौन कौन सा लेना है, एलटी ग्रेड का, जीआईसी प्रवक्ता का, असिस्टेंट प्रोफेसर का और पीसीएस का लेना है। अब बात आई कि सर ये तो हम ले आए, अब लाने के बाद हम ये मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। अब हम समझेंगे कि हम मॉक टेस्ट कैसे लगाएं।